हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसी फसल के बारे में जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जी हाँ, यहाँ पर किसी फल या सब्जी की बात न करते हुए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ गए होंगे कि ये जो फसल है वह एक औषधीय फसल है। जी हाँ, इसका जो नाम है वो है इसबगोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसबगोल रबी सीजन की एक प्रमुख फसल है और ये बहुत कम लागत और बहुत कम पानी में किसानों को बहुत अधिक मुनाफा दे जाती है। इसीलिए अगर हमारे किसान भाई कुछ अलग फसल करना चाहते हैं तो इसकी खेती की तरफ ज़रूर से मुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो खेती है उसमें आपको बहुत अधिक वो पैसा स्टार्टिंग में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए जिन लोगों के पास में अधिक पूंजी नहीं है स्टार्टिंग में, वो इसकी खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि इसबगोल की खेती करने के लिए किसानों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसबगोल की खेती के लिए दोमट से हल्की बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी जो भूमि होती है उसको आप पहले से अच्छे से तैयार कर लें। जैसे ही आपकी खरीफ के बाद जो फसल कटे, खरीफ की फसल कटने के बाद में आप इसको खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से गहरी जुताई करें और ज़मीन को भुरभुरा बना लें। दूसरा काम आपको क्या करना है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर से डालें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और हमारी भूमि को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी यानी कि पोषक तत्व मिलते रहते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत अधिक बोलबाला है। लोग उसको अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन हमारी जो मृदा है उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आपने डाला है तो उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल को तुरंत मिल जाते हैं, परंतु उसके कुछ रेसिडुअल इफेक्ट होते हैं जो कि हमारी भूमि में रह जाते हैं और धीरे धीरे इसकी उत्पादकता को घटा देते हैं। इसीलिए आप इसमें गोबर की खाद या फिर केंचुआ खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा, उन्नत किस्में और बीज उपचार। इसबगोल की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है कि किसानों को किन किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे उनको अधिक उत्पादन मिल सके। जी हाँ, इसबगोल की जो अच्छी उन्नत जो किस्में हैं वो है गुजरात इसबगोल 1, इसको जीवन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है G2, इसको गुजरात इसबगोल 2, निहारिका या फिर जवाहर इसबगोल 4, ये कुछ वैरायटी हैं इसकी जो कि आप इनको चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग कि कौन सी आपको वैरायटी इसमें लगानी है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि इसबगोल के जो बीज की दर होती है वो प्रति हेक्टेयर में कितना बीज लगाना चाहिए। प्रति हेक्टेयर में लगभग 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होता है इसकी खेती के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, बीज को बोने से पहले बीज का उपचार बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जो कि हमारी मृदा में पाए जाते हैं और हमारे बीज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जो जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण का जो परसेंटेज रहता है, जो प्रतिशत रहता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए बीज उपचार एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है बुवाई से पहले। बुवाई से पहले बीजों को 3 ग्राम बीटाबैक्स नाम की एक दवाई आती है जो कि फफूंद जनित रोगों से बीजों और फसलों को बचाव करती है। इसलिए आप 3 ग्राम बीटाबैक्स से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी फंगल डिसीज़ का अटैक ना हो। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे कि बुवाई का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप इसके बीज को बो सकते हैं। बुवाई आप छिटकवा विधि से यानी कि हाथ से बिखेर कर भी कर सकते हैं या फिर आप इसको लाइन में भी इसकी सोइंग की जा सकती है। जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। उसके बाद में कतारों में बुवाई करते समय जो भी पंक्तियां होती हैं उनके बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर और बीजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो 2.5 मीटर रखी जाती है। ऐसा करने से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि इसबगोल एक ऐसी फसल है जिसको बहुत कम जल और लागत की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ सिंचाइयाँ इसमें आवश्यक होती हैं। जैसे कि इसबगोल की फसल के लिए आपको 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है।
पहली हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद करें। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो फसल है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। बुवाई के बाद में जब बीजों को हल्का सा मॉइस्चर मिल जाता है तो उनका अंकुरण बहुत अच्छा होता है। पहली हल्की सिंचाई के तुरंत बाद दूसरी जो सिंचाई आप करेंगे वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं, और बाकी जो सिंचाइयाँ हैं वो मौसम के अनुसार आप 10 से 15 या 20 से 25 दिनों के अंतराल पर अपनी फसल को दे सकते हैं। परंतु एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, जब आपकी फसल में बहुत अधिक फ्लावर आ रहे हो यानी कि फूल आ रहे हैं उस समय आपको सिंचाई बंद कर देनी है, अन्यथा आपके जितने भी फूल हैं वो झड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मृदा है उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप बहुत अधिक होता है। बालियाँ आते समय सिंचाई करना। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका फ्लावरिंग के बाद में क्या होता है उसमें सीड सेटिंग होती है, तो जैसे ही आपकी बाली बनने लग जाए उस टाइम पर सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। अब हम यहाँ खाद की बात करेंगे, कुछ रासायनिक खादों की। रासायनिक उर्वरकों में 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर से उपयोग करें ताकि किसान को अच्छा उत्पादन मिल सके। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से खरपतवारों की समस्या होती है जिससे निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ, इसमें 25 से 30 दिन के अंतराल पर आप पहली गुड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी अनावश्यक इसमें ब्रॉड लीफ या नैरो लीफ के जो भी खरपतवार आते हैं उनको आप हैंड बीडिंग करके भी हटा सकते हैं, या किसी भी बीडीसाइड का आप उपयोग करके उसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी बीड जो भी आपको खेत में दिखाई दें उनको आप हटा सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा बीड की समस्या नहीं होती, जैसा कि आप फील्ड देख पा रहे हैं बहुत ही क्लीन है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ईसबगोल की जो फसल होती है वो कितने दिनों की होती है और इसकी कटाई कैसे की जाए, और कैसे पता करेंगे कि इसकी जो फसल है वो कटाई के लिए यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। तो फसल, ये जो ईसबगोल की जो फसल है वो लगभग 110 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें और बालियां भूरी हो जाएं, तब इसकी कटाई का सही समय होता है। यानी कि इसमें आप ये जो बाली देख रहे हैं ये एकदम से गोल्डन हो जाती है और इसकी जो ग्रीन लीव्स दिख रही हैं ये पीली पड़ जाती हैं, तब उस टाइम पर इसकी हार्वेस्टिंग का सही समय माना जाता है। अब हम ये जानेंगे कि कटाई किसान को किस समय करनी चाहिए, सुबह, दोपहर या फिर शाम। तो जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तभी कटाई का सही समय होता है। इसे सुबह के समय काटना चाहिए ताकि बीज ना झड़ें। यानी कि जो ईसबगोल की जो फसल है उसमें सीड सेटरिंग जिसको बोलते हैं की समस्या भी रहती है। अगर हमारी फसल अधिक सूख गई है तो उसमें बीजों के झड़ने का डर बना रहता है। इसीलिए अगर आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग में इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ओस रहती है पौधे में जिससे उसकी जो बीज हैं वो नहीं झड़ते हैं। इसलिए आप इसको सुबह यानी कि मॉर्निंग आवर्स में ही आप इसकी हार्वेस्टिंग करें ताकि बीजों के झड़ने से कम नुकसान हो। उसके बाद में हम जानेंगे इसके औषधि गुणों के बारे में, क्योंकि इसका जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होता है वो होता है इसका हस्क बोलते हैं जिसको, भूसी होती है इसकी, जिसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जिसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि किस किस रोग के लिए ईसबगोल का उपयोग होता है और किस तरीके से आप इसको उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी है मार्केट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई